हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एल्डिहाइड एंड कीटोन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो यहाँ पे फर्स्ट वीडियो जो हम देखने वाले, फर्स्ट रिएक्शंस शोन बाय एल्डिहाइड ओनली। ठीक है, हमने इस चैप्टर में जो रिएक्शंस की हैं, अभी आप जानेंगे कि जो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड शो करते हैं तो उसमें रिड्यूसिंग जो पावर है उसकी बात कर लेते हैं। आइए, फर्स्ट जो होता है इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एल्डिहाइड की और कीटोन की दोनों की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती हैं। आइए उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं विद शिफ्स रिएजेंट, यू कैन नोट डाउन विद मी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है तो विद शिफ्स रिएजेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब हम शिफ्स रिएजेंट को ऐड करते हैं एल्डिहाइड में तो हमें पिंक कलर देखने को मिलता है या मैग्नेटा। ये रिएक्शन कैसे होता है, शिफ्स रिएजेंट होता क्या है यहाँ पे आप लिख सकते हो, इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ rose aniline, dilute solution of rose aniline हाइड्रोक्लोराइड इन वाटर। इसको कहते हैं शिफ्स बेस। अब इसमें क्या होता है, SO2 गैस रिलीज होता है। लेट्स सी द रिएक्शन। RCHO plus Schiff's base Schiff's reagent that will give pink color, मैग्नेटा भी हम इसे कहते हैं। यहाँ पे पिंक कलर का कंपाउंड बनता है और साथ में SO2 गैस का रिलीज होता है, SO2 गैस। ठीक है, तो ये इस तरह से रिएक्शन होता है, SO2 गैस रिलीज होती है साथ में। सेकंड रिएक्शन में की बात करते हैं जो कि सिर्फ एल्डिहाइड शो करता है। ओके, अच्छा एक और बात आप नोट कर लीजिए, जो सैलिस एल्डिहाइड होता है, सैलिस एल्डिहाइड आपका इस रिएक्शन को नहीं देगा। उसका रीजन होता है चिलेशन की वजह से सैलिस एल्डिहाइड शिफ्स बेस की रिएक्शन को नहीं देता, ये भी आपको याद रखना है। सेकंड जो रिएक्शन है विद टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट आप सुना होगा काफी ज्यादा। ये आपका अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम करते हैं। पहले आपने क्या किया, AgNO3 को किसमें ऐड कर दिया, NH4OH। NH4OH में ऐड करने के बाद बना NH4NO3 प्लस AgOH, ये बन गया। अब इसके बाद आपने AgOH का फर्दर रिएक्शन किया, NH4OH 2 मोल्स यहाँ पे हम लेंगे, that will give the टोलेंस reagent, that is your AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, साथ में बनता है वाटर। ये होता है आपका टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, इसको कहते हैं टोलेंस रिएजेंट। आइए इसकी रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। कैसे बना, प्रिपरेशन आपने देख लिया टोलेंस रिएजेंट का। तो रिएक्शन कुछ इस तरह होती है, RCHO जो कि आपका एल्डिहाइड है, इसमें आपने 2 मोल्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस टोलेंस रिएजेंट को ऐड किया। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट को ऐड करने के बाद जो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा RCOOH, सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में H2O गैस रिलीज हो, H2O, साथ में अमोनिया गैस NH3 और साथ में बनता है सिल्वर नाइट्रेट मिरर।
सिल्वर मिरर, ठीक है। प्रेसिपिटेट आएगा इसमें, जो Ag होता है इसका सिल्वर मिरर आपको देखने को मिलता है टेस्ट ट्यूब में, इसलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ओके, या फिर सिंपली आप RCHO का रिएक्शन Ag2O के साथ कराओगे, Ag2O, that will also give RCOOH प्लस 2Ag, यहाँ पे भी आपका वो सिल्वर मिरर आता है। तो ये दो रिएक्शंस आपको याद रखनी है टॉलरेंस रिएजेंट में, इस तरह से वर्क करती है। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है, जो एल्डिहाइड देता है, और अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो होते हैं वहां पे ये टेस्ट नहीं होता है। आई मीन टू से अनसैचुरेटेड में जो डबल बॉन्ड होता है उस पर इसका इफेक्ट नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल इसको RCHO भी देगा, या जो आपके अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो भी इस रिएक्शन को देते हैं। लेकिन रिमेंबर, डबल बॉन्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय इट, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ओके, फॉर एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, ये आपका डबल बॉन्ड वाला एल्डिहाइड है, ठीक है। इसमें आपने Ag2O ऐड कर दिया, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, साथ में Ag प्रेसिपिटेट। सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं इसे, याद रखना, सिल्वर मिरर टेस्ट। आइए नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं, इसको लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट रिएक्शन में हम चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो होता है आपका विथ फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है? इस सॉल्यूशन है आपका कॉपर सल्फेट का, या अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे रोचेल सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, या तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ओके, इससे कहा जाता है आपका रोचेल्स सॉल्ट। आइए रिएक्शन किस तरह प्रोसीड करता है वो देखते हैं हम। ये आपका CuSO4 है, इसमें आपने 2NaOH ऐड कर दिया, that will give CuOH whole twice, CuOH whole twice plus Na2SO4। ओके, ये रिएक्शन आपका आयंस एक्सचेंज से ये रिएक्शन हो गया। अब ये जो बना है कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको फर्दर हीट करने पे आपका बनेगा CuO प्लस वाटर। ओके, दैट रिएक्शन फॉलोज। अब इस CO का आप रिएक्शन करा दो एल्डिहाइड से, दैट इज RCHO एल्डिहाइड। यहाँ से आपका रिएक्शन शुरू होता है, RCHO प्लस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्लस CuO, एंड दैट विल टू लेने हैं इसमें, तो दैट विल गिव Cu2O, दैट इज योर क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस RCOOH। तो यहाँ पे भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यहाँ बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका रेड PPT आता है, रेड PPT, क्या बात है। रेड कलर में Cu2O लिखा हुआ है और रेड PPT के लिए दूसरा कलर, तो इसको क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं, उसका रेड PPT यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यही रिएक्शन कुछ इस तरह भी की जा सकती है, RCHO प्लस 2Cu प्लस 2, ओके, इस तरह भी लिखा जा सकता है, प्लस 3OH माइनस, दैट विल गिव RCOO माइनस, ओके, RCOO माइनस प्लस 2Cu प्लस H2O, रेड PPT, ओके, रेड PPT। तो ये है, ये Cu+2 लिखा हुआ है ध्यान से, Cu+, क्योंकि Cu2O में
अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे Cu प्लस में है कि +2 में है, आप देख ही सकते हो। ओके, सो रिएक्शन कुछ इस तरह से ही होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है वो भी बहुत ज़रूरी है याद करना। द फोर्थ वन इज, अच्छा एक और बात आप लिख लीजिए नोट करके, जो बेंजल डिहाइड होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है, ये फेलिंग नहीं देगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वीक रिडक्टेंट होता है और ये रिड्यूस नहीं होता है, अनेबल टू रिड्यूस। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। इसके बाद आता है आपका विद बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की रिएक्शन में डायरेक्ट कर देता हूँ आपके लिए। RCHO प्लस 2Cu+2, यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट ही ले रहे हैं, साथ में सोडियम साइट्रेट Na2CO3 वगैरह हम ले सकते हैं, एंड द रिएक्शन गोज लाइक दैट, 3OH माइनस gives RCOO माइनस प्लस 3H2O प्लस Cu2O। इसमें भी क्या है, रेड पीपीटी आपका बनेगा, तो यहाँ पे भी आपको रेड पीपीटी देखने को मिलता है। ओके, इस रिएक्शन में भी दैट्स अ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, यू कैन राइट डाउन। सेम रिएक्शन है, बस इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, और इसके साथ कॉपर सल्फेट के साथ कौन सा लेते हैं हम, सोडियम साइट्रेट एंड Na2CO। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में रिएजेंट्स अलग हैं, काम सेम है, आप इस तरह से लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसमें होता है विद ब्रोमीन वाटर, जो कि आपका एल्डिहाइड रिएक्शन शो करता है ब्रोमीन वाटर के साथ। कैसे होगा, ब्रोमीन वाटर रेड कलर का होता है बेसिकली, तो RCHO प्लस ब्रोमीन वाटर दैट इज Br2 प्लस H2O, दैट विल गिव RCOOH, सब रिड्यूस कर देंगे इसको, साथ में 2HBr। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, यहाँ पे भी आपका रिएक्शन इस तरह से होता है, तो ये रेड कलर का होता है, और यहाँ पे ये आगे डीकलराइज हो जाता है, डीकलराइज। अगर रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो गया तो उसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं, और वहां पे किसका प्रेजेंस है, आपका RCHO, क्योंकि Br2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, HBr में। So this reaction goes like that, very easy reaction. I hope you are able to understand this. Then we have two more reactions. Reaction with ammonia. Reaction with ammonia. The next reaction is reaction with ammonia. अमोनिया के साथ रिएक्शन को हम देख लेते हैं। सपोज आपका आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया 6 मोल्स, साथ में NH3, तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है CH3 होल 6, ओके, N4 प्लस 6H2। तो ये कंपाउंड का नाम है आपका यूरोटोपाइन। यूरोटोपाइन, इस कंपाउंड का नेम होता है यूरोटोपाइन। ओके, इसको हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन भी कह सकते हो आप। तो फॉर्मल्डिहाइड से यहाँ पे एक स्टेबल कंपाउंड बनता है जब हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन किससे कराते हैं, अमोनिया से, इसलिए इससे कहते हैं रिएक्शन विद अमोनिया, जहाँ पे एक यूरोटोपाइन, या फिर इसका अनदर नेम याद रखिए, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। ठीक है, तो ये मेनली यूज होता है आपके यूरिनरी इन्फेक्शंस और अर्थराइटिस वगैरह में यूज होता है। ठीक है, इसी तरह आप अदर रिएक्शंस भी देख सकते हो। एल्डिहाइड भी रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएगा, जैसे एसिटल्डिहाइड अमोनिया बनाएगा, फिर वो बाद में एसिटल्डिमाइन में चेंज हो जाएगा हीट करने। तो ये यही रिएक्शन और भी जगह देखी जा सकती है। लास्ट